हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी सही डायरेक्शन में चल रही होगी। साथियों, एक सवाल है और शायद इस सवाल का जवाब आज हर बीएसएससी छात्र को खुद से देना होगा। गर्दनी बाग में अलग-अलग भर्तियों के छात्र अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं परीक्षा समय पर कराने की मांग है, कहीं नोटिफिकेशन समय पर जारी करने की मांग, कहीं परीक्षा में पारदर्शिता और रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो कहीं फ्रेशर्स छात्रों के भविष्य पर असर डालने वाले संविदा नियमों के हटाने की मांग। टीआरई 4, एईडीओ, बीपीएससी, बीपीएसएससी, दरोगा, हर जगह छात्र अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन एक सवाल बार बार सामने आ रहा है, बीएसएससी के छात्र आखिर कब जागेंगे? 3 साल से परीक्षा का इंतजार करने वाला छात्र अगर आज भी सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर बैठकर कमेंट करता रहेगा कि इस बार तो परीक्षा हो ही जाएगी, सरकार ज़रूर कराएगी, देखिए कुछ न कुछ होगा, तो भाई कुछ नहीं होगा। क्योंकि सिस्टम आपकी मजबूरी नहीं देखता, सिस्टम आपकी एकजुटता दिखता है। आज जो छात्र आपके लिए सड़क पर बैठा है, वह आपसे आपका भविष्य नहीं माँग रहा, वह सिर्फ़ आपका साथ माँग रहा है। जो आपके लिए नेतृत्व करने को तैयार है, जो अनशन पर बैठने को तैयार है, जो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाने को तैयार है, क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आप कम से कम उनके साथ खड़े हों? एक बात दिल पर हाथ रख कर के सोचिएगा, अगर आपके लिए कोई और लड़ रहा है और आप उसके साथ खड़े होने तक को तैयार नहीं हैं, तो कल जब आपका भविष्य अटक जाएगा, आपके लिए कौन खड़ा होगा? आज बात सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, बात है समय पर परीक्षा की, समय पर नोटिफिकेशन की, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की, भर्ती परीक्षाओं में जरूरी सुधार की और उन नियमों की जिनका सबसे ज़्यादा असर उस छात्र पर पड़ता है जो वर्षों से तैयारी कर रहा है और सिर्फ एक निष्पक्ष अवसर चाहता है। याद रखिए, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, अधिकार के लिए खड़ा होना पड़ता है। आप कमेंट में हजार बार लिख सकते हैं, हम लड़ेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम सरकार को मजबूर कर देंगे, लेकिन इतिहास कमेंट पढ़कर नहीं बदलता। इतिहास तब बदलता है जब छात्र अपने घर से निकलकर अपनी आवाज को सड़क तक लेकर जाता है। आज आपके पास मौका है, कल अगर आपकी परीक्षा फिर टल गई, अगर नोटिफिकेशन फिर लटक गया, अगर वही पुरानी व्यवस्था फिर से लौट आई, तो शायद सबसे ज़्यादा दुःख इस बात का होगा कि जिस दिन हमें जागना चाहिए था, उस दिन हम सो रहे थे। इसलिए फैसला आपका है, सोना है या जागना है, सिर्फ कमेंट करना है या कदम भी बढ़ाना है, दूसरे को लड़ते देखना है या उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना है। क्योंकि याद रखिए, आपकी खामोशी भी एक फैसला है और आपकी एकजुटता भी एक फैसला है। अगर आप चाहते हैं कि वर्षों से लंबित बीएसएससी की परीक्षा समय पर हो, अगर आप चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो, अगर आप चाहते हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, तो सिर्फ उम्मीद मत रखिए, अपनी जिम्मेदारी भी निभाइए। आज कोई और आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, कल शायद आपकी बारी होगी किसी और के लिए आवाज़ उठाने की। लेकिन शुरुआत आज से करनी होगी, क्योंकि जब तक छात्र खुद से नहीं जगेगा, उसे जगाने के लिए कोई सिस्टम नहीं आएगा। अब निर्णय आपका है, आप इतिहास को बदलने वाले छात्रों में रहेंगे या फिर इतिहास बदलते हुए सिर्फ कमेंट बॉक्स में खड़े रहेंगे। देखिए, बीएसएससी एग्जाम 2023 में 10+2 का फॉर्म भरवाया जाता है। आज तक उसका कोई एग्जाम नहीं हुआ। एक डमी कैलेंडर जारी होता है आयोग के द्वारा फरवरी में और वो पूरी तरीके से कैलेंडर धराशायी हो जाता है। उसमें से एक भी बातें लागू नहीं होती है। और यकीन मानिए, अगर आप आज भी सोए रह गए, तो फिर आपके साथ वही होगा। 8 से 10 वर्षों तक ये भर्ती चलेगी। देखिए, बिहार में परीक्षाओं और भर्तियों को लेकर एक जो मौजूदा हालात किसी से छिपे नहीं हैं। बीएसएससी 10+2, बीएसएससी सीजीएल 4, बीएसओ और अन्य बीएसएससी एग्जाम्स को लेकर के लगातार भर्तियों की भी चिंता बनी हुई है। बीएसएससी की पुरानी भर्तियों का रिकॉर्ड देखेंगे तो 8 से 10 साल तक लग गए हैं वैकेंसी क्लियर होने में। ऐसे में सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, सवाल है कि समय पर परीक्षा हो, समय पर परिणाम मिले और समय पर नियुक्ति हो। और आज आपको गर्दनी बाग में अपनी आवाज़ बुलंद करने का एक बड़ा मंच मिला है। याद रखिए, जितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहाँ पहुँचेंगे, उतनी मजबूती से आपकी माँग उठेगी। खासकर
वो साथी जो पटना में रह करके तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरी अपील होगी, अगर संभव हो तो आज ही अपने कमरे से बाहर निकले, गर्दनीबाग पहुँचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँ। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जायज़ माँगों को मजबूती से रखें, क्योंकि आपकी एक मौजूदगी सिर्फ़ आपकी मौजूदगी नहीं है, वह बीएसएससी 10+2 के लाखों अभ्यर्थियों की आवाज़ है, वह सीजीएल 4 के अभ्यर्थियों की आवाज़ है, वह बीएसओ के अभ्यर्थियों की आवाज़ है, वह टीआरई 4 और बीपीएसएससी दरोगा के अभ्यर्थियों की आवाज़ है और उन सभी युवाओं की आवाज़ है जो समय पर भर्ती चाहते हैं। याद रखिए, अकेली आवाज़ सवाल करती है, हज़ारों आवाज़ें बदलाव की माँग करती है। इसलिए अगर आप पटना में हैं और शांतिपूर्ण तरीके से भाग लेने आपके लिए संभव है, तो आप गर्दनीबाग पहुँचिए और अपनी आवाज़ को मजबूती दीजिए उनको। अब सिर्फ़ इंतज़ार नहीं, समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम और समय पर नियुक्ति की माँग होगी। इसलिए याद रखो मेरे दोस्त, कदम आज नहीं बढ़ाओगे, तो कल पछताओगे। हक की लड़ाई से दूर रहोगे तो अपना हक कैसे पाओगे? ये वक़्त है जागने का, आवाज़ उठाने का, सिर्फ़ कमेंट नहीं, गर्दनीबाग तक आने का। जो अपने हक के लिए आज डटकर खड़ा होगा, याद रखना कल उसी का भविष्य मजबूत होगा। तो साथी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग पहुँचिए और वो शांतिपूर्ण धरना है, उसमें कोई आप पे लाठीचार्ज नहीं हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचिए, अपने साथी के साथ शेयर कीजिए। आज अगर आप चुक जाते हैं, तो फिर आपका कल का भविष्य अंधेरा होगा। इसलिए एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पहुँचने का प्रयास करें। बाकी मिलते हैं फिर नए अपडेट में, अपनी कमेंट में राय साझा ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।